अपने संतों के खाने के लिए नहीं, जनता से कर। लेकिन वहां देखिए कुछ ही समय में परमात्मा किसके द्वारा, किसके माध्यम से किसको जोड़कर और वहां एक दिव्य आनंदित कार्यक्रम हो जाता है। जबकि हम इतने चिंतन करके विचार करके ऐसा एकत्रित करके विचार करते कि शादी में इतना दिव्य कार्य करेंगे, फिर भी संभव। देखिए तो ये संतों की वाणी की महिमा। अब रही चीज वर्तमान समय काल जो चल रहा है, तो सत्संग से कार्य नहीं चलेगा। सत्संग हमने बहुत सुनी है और सुनकर इधर से सुनी इधर निकाल दी, क्योंकि हमारी कान नहीं रहे, डूंगरी बन गई है, तुम्हारे इधर से इधर निकल जाएगी। सत्संग सुनी है और उस सत्संग के अंदर संतों की वाणी वर्तमान समय काल में आप चाहे टेलीविजन के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया पर, कितने बड़े भवन बना रहे हो, लोगों ने कहा कि तुम कितने बड़ा कर लो, कुछ समय आएगा इन सालों में हम ही तो रहेंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते, हम सोया हिंदू जाग। आज समय बदल गया है और अब भी जो बिगड़ चुकी है, और अब भी यदि हम न उठे न जागे, तो तुलसी जी ने, कबीर जी ने कह दिया, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। भविष्य मलिका ने भी कह दिया, 800 करोड़ की जनसंख्या इस सृष्टि में है, उसमें से मात्र 60 करोड़ लोग शेष बचेंगे, और 60 करोड़ में से भी 50% लोग जो है भारत के होंगे, विश्व में 50% ही बच पाएंगे। अब मान लीजिए आज हिंदुस्तान की जनसंख्या ही 150 करोड़ ऊपर हो रही है, तो इतनी जनसंख्या का सीताराम होना है, यही कल्कि का प्रारूप है। और अति शीघ्र कल्कि का अवतरण का संकेत भी दे दिया कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, और हम उस ठाकुर जी के आगमन में खड़े हैं। तो जब वो स्वयं इस सृष्टि का सृजन करने आ रहा है, तो उस समय हम उनके सहभागी बन जाए, कुछ शुभ कर्म कर ले। यही आज की सत्संग की सीख है, और इसको हमने यदि एक अंश मात्र भी मान लिया, तो मान लेंगे संतों का सरपंच साहब के जन्मदिन पर आगमन का उद्देश्य जो है वो पूर्ण हुआ। और सबसे बड़ा सरपंच साहब को गिफ्ट भी मान लीजिए कि जन्मदिन के अवसर पर जो मंगलमय ये सुंदर गिफ्ट आप लोग अगर इस प्रकार अपने घर पे भी लाकर रख लिया ना, तो मान लेंगे कि ये सरपंच साहब को जन्मदिन का उपहार हम लोगों ने दिया है। तो एक बार बालाजी के सामने हाथ खड़ा करके विचार करके हाथ खड़ा करे कि हाँ हमारा ये संकल्प है और इसको हम निभाएंगे। है कोई वीर योद्धा जो घर में हनुमान जी के पास भी जाओगे, दोगे तो हनुमान जी के पास भी पहले वो रखा होगा, है ना? हाँ, उसके बिना काम नहीं चलना है। तो ज्यादा अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि समय काल पुनः भोजन का भी है और अन्य संत लोग भगवान भी विराजते हैं, उनके मुखारबिंद से भी थोड़े थोड़े शब्दों को श्रवण करेंगे बड़े आनंद के पूर्वक। और मंगलमय बालाजी से प्रार्थना करता हूँ कि नागर परिवार को खूब आनंद दे, किसी प्रकार से जीवन दर्शन बार बार होना ही चाहिए। एक महात्मा एक गांव में रहते थे, तो एक सज्जन ने गया, कहा कि हमको गुरु मंत्र लेना है। तो कहा 1 हफ्ते के बाद आना। तो संत भगवान विराजे थे, तो 2 सज्जन गए कि हमको दोनों को शिष्य बनना है, मंत्र देना है। कहा ठीक है। संत जी अंदर गए, 2 चला ले आए। श्री रावत बादल पांडे भगवान का रहता दिख पहले ये पाठ ही मंदिर पाठ कर दी।
हाँ पहाड़ी से लाजा उड़ू फिर सर पहाड़ बालाजी बालाजी मूर्ति सही है ने चाचा आदमी करा जरूर जावड़ी मारे जो बालाजी मंदिर मूर्ति ट्रस्ट जब चला मोड़ा ले हो सचिन पायलट ये राजेश पायलट ये मंदिर बना हुआ कोई याद वो तो फिर दे जे नया फूट उधर ही हां होते होते ये एकदम फूट में ये अड़ी फाला फाला ना तुम्हारा मस्जिद दीजिए पास महाराज गए ये है बड़ी चल खूब सारा